टीम है, मैं उनका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप मेरे पास आए और अपने छोटे भाई को इतना सम्मान दिया। और जब मैं इस पार्टी में आया हूँ, मेरे को इस पार्टी में आए तो अभी 10 साल के आसपास हो गए हैं वैसे तो। मेरे जो बड़े भाई हैं, वो तो उनको 12-13 साल हो गए इस पार्टी में। तो वो जैसे ही इस पार्टी में समाज के लोगों में एक्टिव रहते थे। जो आपके बड़े भाई हैं उनका क्या नाम है? प्रदीप राणा सरल, मैं उनके साथ ही रहता था। जैसे वो काम करते थे समाज के और पार्टी की सेवा में हर टाइम तैयार रहते थे, मैं उनके साथ सब पीछे पीछे लगे रहता था। ऐसे ही मैं उनके साथ रह रह के सब बातें सीख गया। फिर वो बाहर चले गए और उन्होंने मेरे को बोला भाई, मैं जैसे फिर मॉडलिंग भी करता था, मेरे खुद का चैनल है अपना यूट्यूब पे। वो चलाते चलाते फिर साथ में इलेक्शन आ गए बीजेपी पार्टी के। तो मेरे पास जैसे मेरे कुछ सीनियर नेता भी हैं, शीर्ष नेतृत्व जो मेरा करते हैं, और मेरा जो बड़ा भाई है प्रदीप, उन्होंने बोला भाई कोई बात नहीं, गाने तो तेरे चलते रहेंगे, उनको तो रोक भी सकते हैं हम, लेकिन सबसे पहले मान सम्मान होता है आदमी का। और हमें जिस पार्टी के साथ हम जुड़े हुए हैं, हमें उनके साथ मिलके समाज के हित में कार्य करवाने हैं, गांव को अपने हल्के को ऊंचे उठाने के लिए काम करने हैं। तो मैं अपनी पार्टी में जुटा रहा हूँ। तो जैसे इलेक्शन का टाइम आया तो मैंने नवीन जिंदल जी के साथ अपने हल्के में भी, हल्के से बाहर भी उनके साथ डोर टू डोर किया। विधायक जी का, मेरे माननीय विधायक जी एक मेरे बड़े भाई हैं, वो उनसे भी मेरे को बड़ा ज्ञान मिला। और उनके साथ रह के मैंने बहुत कार्य करवा रहा हूँ अभी भी मैं, और उनके साथ जुड़े हुए हैं। और जैसे हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष हैं एडवोकेट वेदपाल जी, वो तो मेरे गुरु हैं। उनसे ही हर प्रकार का ज्ञान, मैं उनके पास बैठता भी हूँ, जाके चक्कर लगता रहता है, वहाँ बैठ के बहुत ज्ञान मिलता है। मनोज जी, जैसे आपको मंडल अध्यक्ष बना दिया गया अभी पुंडरी का जी। तो आपको एक जिम्मेवारी दी गई है, तो आप इस जिम्मेवारी को किस प्रकार से निभाने जा रहे हैं? तो किस प्रकार से, क्या कुछ मुद्दे मतलब आपने पुंडरी हलके के अंदर देखे हैं और किस प्रकार से पार्टी के अंदर आपको एक मेहनत और लगन से आप आगे बढ़ेंगे, तो कैसा क्या कुछ करना चाहेंगे इसके? पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व ने मुझे इस ये सोचा कि हाँ, मनोज में ये काबिलियत है कि ये मंडल अध्यक्ष इसको बनाया जाए, जबकि उन्होंने, मुझे भी नहीं पता था ये बीजेपी पार्टी एक ऐसी पार्टी है, ये पहचान लेते हैं कि किसको किस लेवल तक रखना है। उन्होंने मुझे खुद ही इस मंडल अध्यक्ष की जो मेरे को जिम्मेवारी दी है, हाँ। वो मुझे मिली है। इसको मैं तन मन धन से हर प्रकार से निभाने के लिए 24 घंटे पार्टी के, और जो मेरा पार्टी का परिवार है, हल्का है हमारा, इसमें मैं हर टाइम तैयार रहूंगा। और जो हमारे मेन जो है भ्रष्टाचार बहुत है, हाँ। इसके खिलाफ और नशे के खिलाफ, इन चीजों पे हमारा विशेष ध्यान रहेगा। और जैसे मनोज जी, आप गांव फरल के एक पंच भी हैं, तो गांव फरल के अंदर किस प्रकार के कोई मुद्दे हैं, और या किस प्रकार के, वैसे तो सरपंच का काम है उनके मुद्दों का पूरा करवाना, लेकिन आप भी एक पंच है, तो किस प्रकार के आपने अपने गांव के अंदर कमियों को देखा, किस प्रकार के से जैसे कुछ मुद्दे देखे, उनके बारे में थोड़ा कुछ बताएंगे क्या? हाँ जी, बिल्कुल है। अभी भी, आज भी मेरी सुबह विधायक जी के साथ बात हुई थी, तो मैंने बोला था जी विधायक जी, कुछ ऐसे मेन जो बड़े बड़े काम है ये करवाने हैं। उन्होंने बोला मनोज कोई बात नहीं, अभी मैं 5-6 दिन के बाद आपके पास आऊँगा, जो अपनी टीम है सभी से बैठ के मीटिंग करेंगे, और मुद्दे जैसे आप पूछ रहे हो हैं, जैसे एक तो हमारे गांव की जो मेन एंट्री है महाराणा प्रताप चौक से, वो सड़क बिल्कुल टूटी फूटी पड़ी है, उसको कंप्लीट करवाना है। और एक सबसे बड़ा मुद्दा जो है मेरे गांव का, पानी की निकासी का है। गांव बहुत बड़ा है लेकिन यहाँ की निकासी नहीं है। इस मुद्दे पे भी पार्टी के जो हमारे शीर्ष नेतृत्व के नेता हैं, बड़े हैं, विधायक जी हैं, जिला अध्यक्ष जी हैं, मनीष कटवाड़ जी, सभी से, और हमारे सांसद जी नवीन जिंदल जी, और हमारे मुख्यमंत्री जी भी, हरियाणा सरकार जिस प्रकार से सभी को मतलब घूमते घूमते आज हमारे मुख्यमंत्री जी एक बड़ा ही अच्छा मतलब एक लोगों का प्यार पा रहे हैं मतलब, तो इसके बारे में भी आप थोड़ा सा मतलब। मुख्यमंत्री जी तो हमारे बहुत ही ईमानदार नेता हैं, क्योंकि उनके एंट्री करने के बाद हरियाणा में भी एकदम आपने देखा है पूर्ण से एकदम बदलाव आ गया, और 36 बिरादरी उनके साथ खड़ी हो गई।
और जैसे ही इतने बहुमत से पार्टी की सरकार बनी हमारी, और वैसे हमारे मुख्यमंत्री जी भी बड़े दबंग नेता हैं, भाई जो काम करना है तो करना है। आपको पता ही है, उन्होंने जो मुख्यमंत्री बनने के बाद शपथ बाद में ली, उससे पहले जो बच्चों की ज्वाइनिंग करवानी थी उनकी ज्वाइनिंग करवाई, जो उन्होंने वचन दिया था। वो अपने वचन के बड़े पक्के हैं। क्या मनोज जी आप जैसे मानते हैं जैसे बीजेपी पार्टी मतलब एक भ्रष्टाचार मुक्त पार्टी है, भ्रष्टाचार को दूर करने वाली पार्टी है, तो जैसे जैसे मतलब कुछ जैसे हम जैसे समाज के अंदर घूमते हैं कुछ ऐसा भी होता है कि भाई काम जो आते हैं लोगों के पब्लिक के काम जो होते हैं, कुछ कहने में ऐसा भी आता है भाई कुछ काम कम होते हैं, तो इसके बारे में भी क्या कुछ मतलब। देखो जी, ऐसा है जी, कहीं पर भी है, किसी भी ऑफिस के काम है, 10 काम है, 10 में से 8 हो जाते हैं, 2 रह भी जाते हैं, जो करवाए भी नहीं जाते। कुछ ऐसे काम होते हैं, इसलिए भी किसी को इन बातों से नाराज भी नहीं होना चाहिए। ये तो चलो कोई नहीं, आपकी बार किसी काम रुक गया, आगे हो जाएगा वो काम। और जैसे जो पुंडरी हलके के अंदर आप क्या कुछ देखते हैं, किस प्रकार की कोई कमी है आपने, जैसे आप जांबा साहब से विधायक जी से हमारे विधायक जी साहब जी से बात करके और अपने गांव के बारे में भी आपने बोला है, पानी की निकासी की समस्या पूरे गांव की रही है मतलब, और कुछ जैसे जैसे गौएं रोड के ऊपर सड़क के ऊपर बेचारी वो घूमती है, सर्दी का मौसम है, तो उनके लिए भी एक तो कुछ ऐसा मतलब एक प्रावधान बनाया जाए तो भाई गांव की तरफ से या मतलब एक पुंडरी अपने हलके की तरफ से पूरे जैसे गौओं का मतलब एक ऐसा स्थान हो जहां पर उनको चरांद भी मिले और एक उनका ठहरने का एक उनका एक आशियाना भी हो मतलब। ये तो जी देखो, आपको भी पता है, पुंडरी में भी है, फरन में भी है। हाँ वैसे तो हर जगह पे वैसे तो हर गांव के अंदर हाँ गौशाले लगभग बनी हुई हाँ हैं, लेकिन फिर भी मतलब एक सांड है और छोटे छोटे गौए हैं बेचारे, या मतलब एक कुछ ऐसी जिम्मेवारी लगा दी जाए भी जैसे कोई भी गाय और कोई भी पशु सड़क पे ना हो मतलब। ये तो कोशिश हमेशा से रहती है जी, बीजेपी पार्टी की तरफ से इसका रहा, हाँ हाँ और इसके लिए पार्टी की तरफ से जो फंड भी आते हैं, हाँ देते भी हैं, हाँ और जो हमारे आसपास जो सभी है, हिंदू सभी आ लिए इसमें जी, हाँ हाँ सभी इसमें योगदान देते भी हैं, गांव गांव से भी योगदान मिलता है। लेकिन देखो जी, ये हमारा गौ माता है जी, ये चलो कोई ना कोई कहीं से आ भी जाते हैं, कोई छोड़ देता है जैसे भी, कई बार किसी गौशाले को निकल के आ गई रात रात को, कोई खुला रहेगा दरवाजा, ये इसलिए आ जाती है जी। अच्छा मनोज जी, एक आपसे आखिरी बात करेंगे, जैसे हमारे प्रदेश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर रहे, और अब हमारे हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हैं, तो किस प्रकार का तालमेल आप इनका देखते हैं और मतलब क्या कुछ कहना चाहेंगे इनके बारे में, इन शख्सियत के बारे में। ये तो देखो, हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, ये भी आपको पता ही है जी, इनको क्या कहते हैं कि बोल देते हैं देसी भाषा में, ये बीजेपी पार्टी जो है वो बापियां की पार्टी है, तो इनको तो अपने से कुछ वो है नहीं भाई, किसी कांग्रेस की तरह भी कुछ इनको इकट्ठा करना है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक। ये तो ये अभी एक राष्ट्रभक्ति है सभी, इसमें मनोहर लाल खट्टर जी भी आ गए। मनोहर लाल खट्टर जी ने एक ऐसा ग्राउंड बना के तैयार करके दे दिया पार्टी को हरियाणा में, निष्पक्षता से, बिना खर्ची बिना पर्ची के नौकरी लगेगी ईमानदारी से। इसमें चाहे कोई बेचारा बिल्कुल गरीब है, आज अभी की बात है कुछ एक हफ्ते पहले की, एक मेरे गांव का था, बड़े निर्धन परिवार से, वो सुबह सुबह खेड़े बाबे बैठे लड्डुओं की पेटी लिए, मैं भी जा रहा था बाबे माथा टेकन, वो बोले भाई बड़े भाई मोहन जी, इनको मैं नौकरी ला के बताइए भाई, वो तभी बैठे जी वहाँ, नहीं कोई अगर किसी और करा दो आज के टाइम में गरीब आदमी का नंबर ही नहीं पड़ता। अच्छा अच्छा मनोज जी, आप जैसे एक युवा वर्ग से हैं, एक युवा साथी हैं और बीजेपी पार्टी से आप जुड़े हैं, मंडल अध्यक्ष पुंडरी हैं, और जैसे आपके आपसे एक चलते चलते मन की बात करें, आपके मन के अंदर आपके दिमाग के अंदर कोई ऐसी टीस है, कोई ऐसी लगन है, आप जैसे आप राजनीति के अंदर आए हैं और बड़े ही मतलब आपके अंदर एक एनर्जी है, ऊर्जा है, तो इस ऊर्जा को किस ओर लगाना चाहिए, तो क्या कुछ करना चाह रहे हैं, जैसे आगे कुछ मन की बात है। अपने तो मन में एक ही है, जब से बीजेपी ज्वाइन की ना, अपना भी हम भी वही नरेंद्र मोदी जी वाली सोच अपनी भी, भाई एक संगठन है ये, इसमें जुड़ चुके हैं, हमें तो बस ये अभी जहाँ ले जाएगा तो वहाँ चलेंगे, हाँ, देश सेवा करनी है, कोई इच्छा नहीं है, बस जुटे पड़े हैं सेवा में। देखिए आज हमने पुंडरी के मंडल अध्यक्ष मनोज राणा जी हैं, एक बड़े ही अच्छे परिवार से आते हैं, बड़े एक सात्विक परिवार से आते हैं, इनके बड़े भाई प्रदीप राणा जी भी बीजेपी के अंदर रहे और आजकल वो विदेश के अंदर हैं, तो मनोज राणा जी मतलब एक
अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं और इनका परिवार भी, इनके जो बड़े बुजुर्ग हैं, बड़े यहाँ पर फरल गांव के अंदर एक इनका एक अच्छा बड़ा एक रुतबा है और किसान हैं, खेती बाड़ी संभालने वाले हैं, साथ में समाज सेवा भी करते हैं मनोज राणा जी। और आज पार्टी के अंदर, बीजेपी के अंदर इन्होंने मंडल अध्यक्ष का पद पाया है। मनोज राणा जी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हरियाणा फोकस न्यूज का। जय श्री राम, भारत माता की जय, ये हमारा नारा है।